स्वागत है आप सबका बिग बैश लीग के मैच नंबर 7 के अंदर। ये डबल हेडर का पहला मुकाबला है बिटवीन हॉबर्ट हरिकेन्स एंड पर्थ स्कॉचेस। खेला जाएगा बेली ड्राइव ओवल हॉबार्ट के ऊपर। वैसे स्टेडियम का नया नाम है निंजा स्टेडियम। मैच टाइमिंग है सुबह के 10:30 बजे है। तो इस मुकाबले के अंदर आपको जॉश इंग्लिश वापसी करते हुए दिखेंगे और देखने लायक होगा हॉबर्ट हरिकेन्स किस तरह से इस मैच के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाती है, क्योंकि पिछले मैच के अंदर इनकी टीम 74 रन पे ऑल आउट हो गई थी जो कल मैच हुआ था इनका। और जो पिछले 8 हेड टू हेड मैचेस हुए उसके अंदर पर्थ स्कॉचेस 7 मैचेस जीत चुकी है। तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट रहा ओवर हरिकेन्स के लिए। तो बहुत सी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने लायक, जैसे यहाँ की पिच किस तरह से बिहेव करती है, कौन से प्लेयर्स को पिक करना, आमतौर पर बेल्टर ऑफ ए विकेट होता है, बहुत रन बनते हैं यहाँ। और फिर हम दोनों टीम्स के 11 देखेंगे, स्टैट्स हर एक प्लेयर के, जैसे हेड टू नंबर्स, वेन्यू नंबर्स, प्लेयर का फॉर्म, और लास्ट के अंदर मैचअप, किस बॉलर ने किस बल्लेबाज को कितनी बार आउट किया है, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैंटेसी टीम बनाने से पहले। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरी वीडियो देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे को खुद सीखने को मिलता है जब मैं खुद रिसर्च करता हूँ। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फायदा यह है जब लाइनअप्स आउट होंगे तो मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मेक श्योर करें आप ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। पिच रिपोर्ट देखते हैं फटाफट। बेली ड्राइव ओवल के ऊपर मैच है हॉबार्ट के अंदर। यहाँ पर रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का थर्ड T20I खेला गया था 18 नवंबर को। तो आप कह सकते हो करीबन एक पहले यहाँ पे मैच हुआ था। उस गेम में हुआ यह था कि जो टीम पहले बैटिंग करने आई 117 बनाती है, फिर ये थी पाकिस्तान, ऑब्वियस बात है, और ऑस्ट्रेलिया फिर चेस करने आई। इन्होंने 11.2 ओवर्स में टारगेट चेस कर लिया। कमाल की पारी थी वहाँ पे मार्कस स्टोनिस की इस मैच के अंदर। बहुत लंबा छक्का मारा था उन्होंने एक, जो उस पूरे दिन सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। फिर इससे पहले 213 बना था 7 विकेट के नुकसान पे। चेसिंग टीम 202 बनाती है। ये था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच। 150 बना, टारगेट यहाँ पर चेस हो गया। 7 विकेट से 18.1 ओवर्स में 155 बना। DLS मेथड लगता है और सामने वाली टीम 67 बनाती है। 6.3 ओवर्स में उनको जीत दे दी जाती है। 183 बना, टारगेट यहाँ पे चेस। 180 बना, चेस नहीं हुआ। 135 बना, 17 ओवर में चेस हो गया। तो नॉर्मली बहुत अच्छा विकेट रहता है ऑस्ट्रेलिया में। 2-3 ऐसे विकेट्स है जो बहुत अच्छे होते हैं बैटिंग करने के लिए। एक है अपना पर्थ का, दूसरा ब्लंस्टोन और तीसरा एडिलेड ओवल। ये 3 वेन्यूज में सबसे ज़्यादा रन्स बनते हैं। तो आप यहाँ पे फिर से रन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हॉबर्ट हरिकेन्स यहाँ पर 58 में से 33 मैचेस जीती है। पर्थ स्कॉचेस यहाँ पर 8 में से 6 मैचेस जीत चुकी है। बैटिंग फर्स्ट 17 मैचेस जीते गए हैं और चेस करते यहाँ पे 15 मैचेस जीते गए हैं। पिछले 32 मुकाबलों की बात करता हूँ तो मैं। हॉबर्ट हरिकेन्स का घर है, हॉबर्ट में मैच हो रहा है। और जो लास्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का, उस गेम में 10 विकेट पेस का था, 2 विकेट वहां पे स्पिन के थे जो सेकंड इनिंग्स में एडम जैम्पा ने निकाले थे। जो पिछले यहाँ पर 32 मैचेस खेले गए हैं, पेसर्स ने 281 विकेट्स निकाले हैं। पहली पारी में 150, दूसरी पारी में 131। राइट आर्म पेसर 225, लेफ्ट आर्म पेसर का 56 विकेट्स है। स्पिनर्स के यहाँ पे टोटल 114 विकेट्स हैं, जिसमें से बिल्कुल भेदभाव नहीं हुआ। पहली पारी के अंदर स्पिनर के 57, दूसरी पारी में भी 57 है। ऑफ स्पिनर्स 35, लेग स्पिनर्स 38, चैनेमैन 14 और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 27 विकेट है। और आप पिच की फोटो देखो, रिसेंटली इस वेन्यू के ऊपर वुमेन बिग बैश लीग का मैच हुआ था 18 नवंबर के बाद एक, तब ये पिच यहाँ पर ऐसी दिखी थी। तो खुद देखो यार कितनी बढ़िया शीन है इस पिच के ऊपर, चमक है। बॉल सीरियसली कह रहा हूँ बहुत अच्छे से बैट पे आती है और रन्स प्लेंटी ऑफ यहाँ पे बनता है। और ये ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की पिच थी जिसमें हल्का सा मॉइस्चर था पिच के ऊपर, ये देखो आप। बट मैं आपसे सीरियसली कहूँगा रन्स बनते हुए दिख सकते हैं। एंड ये पूरा पिच का व्यू, जब BBL के मैचेस हो रहे थे यहाँ पे विमेंस के, और लोएस्ट टर्न था इस वेन्यू के ऊपर। हॉबार्ट में सबसे कम टर्न होती है बॉल पूरे हम ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग स्टेडियम्स को देखते हैं। तो डायमेंशंस भी छोटे हैं, स्क्वायर में 57, 67, सामने 72। और अगर बीच वाली पिच पे मैच होता तो 61, 64, सामने 73 मीटर्स ये स्टेडियम का व्यू है। ये छोड़ो, ये व्यू देखो आप, क्या व्यू आ रहा है भाई साहब। वन ऑफ द मोस्ट पिक्चर स्टेडियम अराउंड द ग्लोब। बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड दिख रहा है देखने में, क्योंकि बगल में नदी और जस्ट स्टेडियम, फिर उसके वहाँ पहाड़, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए। और ये देखो वेदर फोकास्ट आप, ये जब मैच है वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग है, अपने भारत में स्टार्ट हो रहा है, बट वहाँ पे दोपहर के बज रहे होंगे 2:30-3 के आसपास, और 2:30-3 बजे वहाँ पे वेदर फोकास्ट क्लियर है। तो डे गेम है पूरा, आपको ध्यान रखना, नाइट मैच नहीं है। मैथ्यू वेड को काफ स्ट्रेन इंजरी हुई थी, अब स्क्वाड में तो अवेलेबल है वो, बट कीपिंग करेंगे यानी इसकी गारंटी भी फिलहाल नहीं है। पर स्कॉचेस की तरफ से जॉश इंग्लिश वापसी कर रहे हैं। दोनों टीम्स ने आपस में 18 मैचेस खेले हैं, 13-7 से आगे
पर स्कॉचेस चल रही है, ये 18 नहीं होगा 20 होगा, इसको करेक्ट कर लेना। ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी डिजाइनर को भेजने में। टोटल 20 मैच में 13-7 से आगे पर स्कॉचेस, और होबर्ट के ऊपर ये दोनों टीम्स ने 7 बार आमना सामना किया है, और यहाँ पर स्कॉचेस 6-1 से आगे है। और जो लास्ट हेड टू 8 मैचेस में ना, दोनों टीम्स के लास्ट 8, उसके अंदर 7 ही जीती है पर स्कॉचेस। इनका पलड़ा बहुत भारी रहा है। दे आर द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द बीबीएल। मैथ्यू वेड ओपन करेंगे मिच ओवन के साथ, शिव 1 डाउन है, 2 डाउन बैन मैकडमंड दिखेंगे, फिर आपको निखिल चौधरी, टिम डेविड, क्रिस जॉर्डन, नैथन एलिस कप्तानी करते हुए दिखेंगे, जो सब करते हैं बैटिंग बॉलिंग। रायली मेडिथ, बिल्ली स्टैनले के वकार सलाम खेल आपको दिख जाएंगे खेलते हुए। इनके स्क्वाड के अंदर क्लेब जेवेल और चार्ली वकीमा है। मार्कस बैन को स्क्वाड से बाहर निकाला गया है अभी। और स्कॉचेस की तरफ से केटॉन जेनिंग्स ओपन करेंगे फिन एलन के साथ, कॉपर कॉनली 1 डाउन, 2 डाउन जॉश इंग्लिश, एस्टन टर्नर, निक हॉब्सन, एस्टन एगार, जया, एंड्रू टाई, जेसन बेरेंडॉफ। पॉजिटिव न्यूज़ है जया रिचर्डसन के लिए, इनको टेस्ट के स्क्वाड के अंदर बुलाया गया है, तो ये शायद इनका लास्ट मैच हो अभी की इस बीबीएल में। इस साल के लिए कह रहा हूँ मैं, आगे अवेलेबल हो जाएंगे। अगर एक रिलीज़ कर देते हैं तो फिर आपको दिखेंगे खेलते हुए दोबारा। या डिलेड है, आई मीन हॉबर्ट हरिकेन्स के नंबर्स है बैटिंग के, और ये इनके बॉलिंग के नंबर्स है। ठीक है, आप इनको पढ़ सकते हो। अब हम स्टैट्स देखते हैं। मैथ्यू वेड 14 मैचेस खेल चुका है, 27 के एवरेज है, 350 रन है, 3 अर्धशतक है, 6 कैच, 1 स्टंपिंग है, 138 का स्ट्राइक रेट है। बैटिंग फर्स्ट 5 मैचेस के अंदर 188 रन, 38 के एवरेज है। चेस के ऊपर 9 मैचेस में 162 रन, 20 के एवरेज है। तो नॉर्मली हमने करीब से देखा है इसको बिग बैश लीग के अंदर बैटिंग फर्स्ट में बहुत बढ़िया खेलते हैं एज कम्पेयर टू बैटिंग सेकंड है। वेन्यू पे 31 मैच, 650 रन है, 23 के एवरेज, 17 कैच, 2 स्टंपिंग। बैटिंग फर्स्ट 13 मैचेस के अंदर कुल मिला के 281 रन है, और चेस के ऊपर 17 मैचेस के अंदर 369 रन है, 23 के एवरेज है। सेम दोनों के अंदर। रिसेंटली इन्होंने रिटायरमेंट लिया है, वर्ल्ड में इतनी क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं ये, तो थोड़ा सा इनका वो नेगेटिव पॉइंट रहा है कि शांति से बैठे हुए हैं अभी। अभी जाके इन्होंने अबू धाबी T10 लीग के अंदर भी पार्टिसिपेट किया था। मिच एवन का 2 मैचेस में 39 रन है, 0 विकेट, 15 की इकोनॉमी, 2 ओवर डाल चुका है इस टीम के अगेंस्ट। बैटिंग फर्स्ट 11, नाबाद 28। इस वनी के ऊपर 2 मैच खेला है, 1 विकेट है, 0 रन से चेस करते हुए। अभी फिलहाल एज ए पिंच हिटर खेल रहा है इस टीम में। इसका रूल यही है कि जाओ लप्पे मारो, और टीम का 6th बॉलिंग ऑप्शन होगा अगर कोई पिट गया बाई चांस तो। शेहो हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू के ऊपर 16 रन है। जब यहाँ पे लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ था फरवरी महीने में, 8 बॉलों में इसने 16 बनाए थे, तो ये विकेट ट्रू है, और शेव के लिए बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे रन बनाने का। मैकडमंड 14 मैचेस खेल चुका है एटवुड में, 16 की एवरेज है, 187 रन है। इनका मैचअप भी आप देखेंगे, एंड्रू टाई ये सबके साथ रहा है, एस्टन एगार भी परेशान करते हैं इनको। 10-8, 66 नाबाद, 20-2-0-7-4, बस एक ही अच्छा स्कोर है पूरे हेड टू हेड के अंदर। चेस पे 3-16-1-0, 41 भी एक ठीक है, 8। तो 14 मैचेस में 2 अच्छे स्कोर्स हैं। चलने का रेशियो थोड़ा सा कम हो जाता है, रिसेंट फॉर्म इतना खास नहीं है इनका। जब ये क्वींसलैंड के लिए खेल रहे थे डोमेस्टिक मार्च वनडे कप, वैन्यू पे 32 मैच, 38 के एवरेज है, 961 रन है। यहाँ कमाल खेलते हैं, 1 शतक, 6 अर्धशतक का, 22 कैचेस पकड़ चुका है अगर कीपिंग करता है। बैटिंग फर्स्ट 11 मैचेस में 321 रन, 32 के एवरेज है। चेस के ऊपर 20 मैचेस में 41 के एवरेज है, 640 रन है। तो चेस पे बैन मैकडर्मट बहुत बेहतर खेले हैं, स्पेशली इन वेन्यूज पे। अपने घर पे ब्लंडस्टोन या फिर बैली राइव कह लो आप, निंजा स्टेडियम कह लो। निखिल चौधरी 40 रन से बैटिंग फर्स्ट करते हुए, 129 का स्ट्राइक रेट है, 1 ओवर डाला था, 5 रन दिया था इसने। और वेन्यू के ऊपर 4 मैचेस में 54 रन है, 3 विकेट है। और बॉलिंग तो चांसेस थोड़े कम ही रहते हैं, क्योंकि इनके पास पहले वकार सलाम खेला है, और स्पिन की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है इस वेन्यू के ऊपर, छोटी स्क्वायर बाउंड्रीज होती है, तो चांसेस थोड़े कम है ओवर डालने के। 1-2 डाल सकते हैं, दिन अच्छा रहा तो फिर क्या पता लंबा स्पेल डाल जाए, वो तो कोई कुछ नहीं कह सकता उस चीज़ के लिए। लेफ्टी हैं अगर आप देखते हैं सामने, कीटोन जेनिंग्स, कॉपर कॉनली, अगर वो दोनों बैटिंग कर रहे होंगे तो वखार सलाम के निखिल चौधरी साथ में भी बॉलिंग कर सकते हैं। टिम डेविड 7 मैचेस में 159 रन है, एक्स क्रिकेटर है पर्स स्कॉचेस का। इसको सबसे पहले बीबीएल में पर्स स्कॉचेस ने साइन किया था, उसके बाद ये हॉबर्ट में आया था। और वेन्यू पे 22 मैचेस में 394 रन है, बहुत से नॉट आउट यहाँ पे रहे हैं इसके। अच्छा खेला है यहाँ मोस्टली जितने गेम्स देखे हैं, बट आप निखिल को प्रीफर कर सकते हैं टीम के ऊपर ड्यू टू द फॉर्म, बहुत अच्छे फॉर्म में था या रिसेंटली अबू धाबी T10 लीग में। क्रिस जॉर्डन का 3 मैच में 60 रन से, प्रैक्टिस गेम से रन बनाए थे निखिल ने, और 3 विकेट है। एक्स क्रिकेटर है भी पर्थ का, और लास्ट टाइम इसने एक बहुत शानदार कैमियो खेला था 59 का, कौन भूल सकता है वो।
पूरी टीम हॉबर्ट की फ्लॉप हो रही थी, अकेला चल रहा था वहाँ, सबको धोया था उसने, सबकी पर्ची फाड़ी थी। बॉलिंग फर्स्ट 2 में 2, बॉलिंग सेकंड एक मैच में 2 विकेट, एक बार विकेटलेस गया बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। इस वेन्यू पे 7 मैच खेला है, 4 विकेट है, 36 रन है, इकोनॉमी बहुत एक्सपेंसिव है 9.2 की। बॉलिंग फर्स्ट 2 में 2, बॉलिंग सेकंड 5 मैचेस में 2 विकेट है, 4 बार यहाँ पे विकेटलेस जा चुका है। फॉर्म डिसेंट है, ट्राई कर सकते हो, बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। नेथन एलिस क्या मैच रहा पिछला, 35 रन 2 विकेट वाला, मैं तो स्पेशली नहीं भूल सकता। और पर्थ स्कॉचेस के अगेंस्ट जिसके 9 मैचेस में 10 विकेट है, 60 रन है। बॉलिंग फर्स्ट 4 मैचेस में 7 विकेट, बॉलिंग सेकंड के अंदर 5 मैचेस में 3 विकेट है, 4 बार विकेटलेस गया है हेड टू हेड के अंदर। तो जब आप इसके देखते हो ना होम वर्सेस अवे, जब ये हेड टू हेड खेला पर्थ के खिलाफ अपने घर के ऊपर, 4 मैचेस में 8 विकेट है और अवे गेम्स में 5 मैच में 2 विकेट है। डिफरेंस आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। वेन्यू पे 25 मैच में 36 विकेट है। लास्ट सीजन जब इसने खेला था BBL तो बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, हर गेम में इसके दो विकेट आ रहे थे। और लास्ट टाइम जब BBL हुआ था इस वेन्यू पे तो हॉवर्ट हरिकेन्स हर बार बॉलिंग फर्स्ट कर रही थी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बॉलिंग फर्स्ट में बहुत डेंजरस होता है नेथन एलिस, इनके चेंजेस बहुत अच्छे गिर रहे हैं टप्पे पे। रैली मैड्रिड का 9 मैचेस में 12 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 4 में 6, बॉलिंग सेकंड 5 मैचेस में 6 विकेट है। लास्ट गेम में एक्सपेंसिव थे, वेन्यू पे 25 मैचेस में 33 विकेट्स, बॉलिंग फर्स्ट 16 में 20, बॉलिंग सेकंड 9 में 13, 5 बार विकेटलेस गया है। बिल्ली स्टैनली के 11 में 9 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 4 में 3, बॉलिंग सेकंड 7 में 6 विकेट, 5 बार विकेटलेस। सामने ओपनर होंगे फिन एलन और कीटोन जेनिंग्स, तो खैर संभल के खेलते हैं, बट वो ये बैटल देखने लायक होगी बिल्ली स्टैनली के वर्सेस फिन एलन, जैसे हमने जॉश ब्राउन और जैक फ्रेसर मैकगर्क की देखी थी बिल्ली स्टैनली के साथ। वेन्यू पे 5 मैच में 8 विकेट है, एक भी बार आज तक विकेटलेस नहीं गया है यहाँ। बॉलिंग फर्स्ट 3 में 6, बॉलिंग सेकंड 2 में 2। प्रैक्टिस गेम में इसने मेरिडिस से अच्छी बॉलिंग कराई थी। वकार सलाम के लिए एटवर्ड नहीं खेला, वेन्यू नहीं खेला, फॉर्म ठीक ठाक रहा है। और यहाँ की कंडीशंस देखने लायक होगी किस तरह से बॉलिंग करते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में कभी खेले नहीं है ये ऑस्ट्रेलिया की। क्लैप जेवेल स्क्वाड में है, नंबर्स आप देख सकते हैं, अच्छे नंबर्स हैं। पैट्रिक डॉली 3 में 5, मार्कस वेन, पीटर एड्जाग्लू 2 में 2 विकेट, सेटवुड मैक्स क्रिकेटर है ये पर्थ का, ये मेलबर्न रेनेगेट्स के खिलाफ, फिर पर्थ के लिए, फिर हॉबर्ट में आया। 5 मैचेस में 7 विकेट है इस रन। इनका करियर ऊपर नहीं जा रहा है तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। चार्ली वकीम स्क्वाड में है जिन्होंने हेडटुड में 20 रन कर रखा है चेस करते हुए। तो देखो पिछले गेम में हुआ यह था, मेरिडिथ ने पहला, तीसरा, 8वां डाला था, बिल्ले स्टैनली का दूसरा, चौथा ओवर बहुत एक्सपेंसिव था टिम शेफर्ड के सामने। एलिस का 5वां, 7वां, 9वां, क्रिस जॉर्डन का 6वां ओवर था। तो पावर सर्च में मोस्टली बॉलिंग कराएंगे नेथन एलिस और क्रिस जॉर्डन। डेथ ओवर के अंदर नेथन एलिस, क्रिस जॉर्डन, रायली मेरिडिथ। बिल्ले स्टैनली के मोस्टली अपना स्पेल पहले पूरा कर जाएंगे। पर्थ स्कॉचेस के बैटिंग नंबर्स आप पढ़ सकते हैं और ये इनके बॉलिंग नंबर्स हैं। अब मैं स्टैट्स देखता हूँ। कीटोन जेनिंग्स हेड टू हेड वेन्यू कुछ नहीं खेला, नॉर्मली चेस के ऊपर बहुत डेंजरस होता है। कीटोन जेनिंग्स लास्ट गेम में फेलियर था 4 रन पे, जो इनका पहला मैच था BBL का। बहुत अच्छा प्लेयर है, टेक्निकल बहुत साउंड प्लेयर है। फिन एलन हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेला और कोई सामने लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है इस गेम के अंदर, तो थोड़ा सा फिन एलन को राहत मिलेगी। 6, 35, 41, नाबाद 30 इस तरह से फॉर्म है, लप्पे मारने आएगा, बहुत अच्छा विकेट रहता है यहाँ। कॉपर कॉनली 5 रन है चेस करते हुए हेड टू हेड के अंदर, 5 बॉल का स्पेल था वहाँ, क्योंकि एस्टन टर्नर इंजर्ड हो गई थी, उन्होंने 1 बॉल डाली थी लास्ट हेड टू डे में, और फिर कॉपर कॉर्नली ने 5 बॉल में कुछ 12 रन दे दिए थे। 1 आध 2 ओवर डालेगा कॉपर कॉर्नली और आपको बैटिंग से वैल्यू देगा टॉप हाउस ऑर्डर में। जॉश इंग्लिश 9 मैचेस में 37 के एवरेज, 250 रन, कमाल के नंबर्स हैं। 3 कैच, 3 स्टंपिंग हेड टू हेड के अंदर। बैटिंग फर्स्ट 73, 58, 2-0, चेस पे 3, 7, 62, नाबाद 53। और बड़ी बात यह है जिसने हॉबर्ट हरिकेन्स के खिलाफ रन बनाए हैं, होम गेम्स में अपने घर पे इसने 4 इनिंग्स में 63 रन बनाए हैं सिर्फ, ठीक है। और अवे गेम्स के अंदर देखो 4 मैचेस में 194 रन है। ये अवे गेम है वर्सेस हॉबर्ट हरिकेन्स, जिसमें 73 की पारी थी, 58 की पारी थी, 62 की पारी थी, अवे गेम्स में 3। तो आप समझ सकते हो कितने बेहतर आंकड़े रहे इस प्लेयर के अवे गेम्स के अंदर। वेन्यू पे 6 मैचेस में 208 रन है, 108 रन है, 2 कैच, 3 स्टंपिंग, 73 की पारी, 9, 2, 0, 39, चेस पे 27। देखने लायक हुआ किस तरह से इस गेम में स्टेप अप करते हैं। एस्टन टर्नर 15 मैचेस में 208 रन है, 26 के एवरेज, चेस पे बहुत डेंजरस होते हैं। लास्ट गेम में भी 37 रन की पारी चेस करते हुए, स्पेशली पर्थ पे जहाँ पे इनके अलग ही स्टैट्स थे। बैटिंग फर्स्ट 7 मैचेस में 119, चेस के ऊपर 5 मैचेस में 89 रन है। वेन्यू पे 6 मैच में 106 रन है, 37, 24, 17, 12, चेस पे 16 नाबाद। इतने लेफ्टी है नहीं, बस ऊपर ही आपको एक लेफ्टी दिखता है, मैथ ह्यूवेड, उसके बाद लेफ्टी नीचे है ही नहीं। तो एस्टन टर्नर
का बॉलिंग से तो कोई वैल्यू नहीं है। निक हॉब्सन का 2 मैच में 3 रन है, नीचे खेल रहे हैं, ग्रैंड लीग के लिहाज से ट्राई कर सकते हो। एस्टन एगार कैन बी द पंत, हॉबर्ट हरिंग्स के खिलाफ खेलना पसंद है, 11 में 14 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 6 मैच में 5, बट बॉलिंग सेकंड में 5 मैच में 9 विकेट है। वेन्यू के ऊपर भी 6 मैचेस में 10 विकेट, जिसमें बॉलिंग फर्स्ट 2 में 3, बट बॉलिंग सेकंड के अंदर 4 मैचेस में 7 विकेट है। बहुत अच्छा पिक होगा, स्मार्ट स्पिनर है, बैटिंग से भी वैल्यू देखे जा सकता है। जे.आर. रिचर्डसन का 8 मैचेस में 13 विकेट है एटवुड के अंदर, बॉलिंग फर्स्ट 5 मैच में 4, बॉलिंग सेकंड 3 मैचेस में 9 विकेट, 3 बार विकेट लेस गया है, क्रूशियल ओवर डालता है, बहुत अच्छी लाइन पे बॉलिंग करा रहे हैं, स्लोअर बॉल अच्छी गिर रही है इनकी, और होम गेम्स में अगेंस्ट हॉबर्ट हरिकेन्स 4 मैचेस में 1 विकेट है, और ये अवे मैच है जिसके अंदर 4 मैचेस में 12 विकेट है, इंक्लूडिंग 4 फॉर 19 इसी वेन्यू के ऊपर आया था, 2 मैचेस में 6 विकेट, इकोनॉमी अंडर 6 है, जो बहुत बढ़िया है, स्पेशली ऐसे वेन्यू पे जहाँ पे बहुत रन बनता है। एंड्रू टाई 13 मैचेस में 17 विकेट, 39 रन है, और जिसमें से होम में 5 मैच में 9, अवे के अंदर 8 में 8 विकेट निकाले, अवे गेम है ये। वेन्यू के ऊपर 8 मैचेस में 9 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 3 में 2, बॉलिंग सेकंड 5 मैच में 7 विकेट है, 2 बार विकेट लेस गया, और नीचे टेल ऐसी है, सारे स्लोगर्स हैं, क्रिस जॉर्डन, टिम डेविड है, तो इसको मजा आएगा एंड्रू टाई को बॉलिंग कराने में। वैसे जस्टिन बेरेंडॉर्फ 13 में 14 विकेट, 7.1 की इकोनॉमी है, और इस वेन्यू पे बहुत ख़राब नंबर्स रहे, 7 मैच में 4 विकेट है, बट सारी जो बॉलिंग है ना वो सेकंड इनिंग्स में कराई थी इन्होंने, 4 बार विकेट लेस। एंड एक ये भी चीज़ है, होम गेम्स में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, और बट हरिकेन्स के खिलाफ 6 मैच में 8, अवे गेम है ये, अवे गेम में 7 मैचों में सिर्फ 6 विकेट है इसकी, इकोनॉमी एक्सपेंसिव है, 7.5 के आसपास है। लेंस मॉरिस का 3 में 3 विकेट से बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, वेन्यू के ऊपर विकेटलेस गया था, बॉल फर्स्ट करते हुए 11.5 की इकोनॉमी थी उस गेम में। शॉर्ट बाउंड्रीज, स्क्वायर बाउंड्रीज यहाँ पे शॉर्ट है, तो लेंस मॉरिस के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा है मैच, अनटिल अनलेस सामने वाले प्लेयर्स विकेट फेंक जाए, जैसा हमने देखा था मेलबर्न रेनेगेट्स के खिलाफ जो मैच हुआ था जीलोंग में। मैथ्यू हर्स्ट, एरन हार्डी स्क्वाड में नहीं है, ब्राइस जैक्सन नहीं है अभी फिलहाल, मैथ्यू कैली है, 5 मैचेस में 4 विकेट है इसके। नई गेंद बेरेंडॉफ जया लेते हैं, पिछले गेम में देखो क्लियरली बताता हूँ क्या हुआ था। बेरेंडॉफ ने पहला, तीसरा, 18वां, 20वां डाला, जे.आर. रिचर्डसन ने दूसरा, चौथा, 12वां पावर से 17वां, लेंस मॉरिस का 5वां, 10वां, 15वां, 19वां था, एस्टन एगार का 6वां, 8वां, 13वां पावर सर्च, कॉनोली का 7वां, 14वां, टाई ने 9वां, 11वां, 16वां डाला था। 16वां ओवर इनका टॉम करन के खिलाफ बहुत एक्सपेंसिव गया था, इस वजह से इनको 4 ओवर नहीं दिए गए थे, बट आप हर बार ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैथ्यू वेड वर्सेस जे.आर. रिचर्डसन 26 गेंद 28 रन, 5 पारियों में 3 बार आउट किया है, और एंड्रू टाई जो थोड़ा लेट बॉलिंग कराने आते हैं, लास्ट गेम में भी आई थिंक 9वां डाला था, हाँ पहला 9वां ओवर था। अगर मैथ्यू वेड 9वें ओवर तक बैटिंग कर रहा है तो मैचअप काम का ही नहीं है, ठीक है। तो 11 बॉल 17 रन, 3 पारियों में 3 बार आउट किया। बेरेंडॉफ ने इनको 6 पारियों में 2 बार आउट किया, 39 गेंदों में 43 रन देके, और लेंस मॉरिस ने 1 बार आउट किया 3 बॉलों में 0 रन देके। मिच ओवन वर्सेस एस्टन एगार 8 बॉल 9 रन, 1 इनिंग्स में 1 बार आउट किया, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स में से दिक्कत है। शे हुप को भी 13 गेंदों में 3 रन, एगार के सामने 1 बार आउट किया है। बैन मैकडर्मट वर्सेस एस्टन एगार 21 गेंद 18 रन, 5 पारियों में 2 बार आउट किया है। जे.आर. रिचर्डसन ने 5 पारियों में 2 बार आउट कर रखा है, 21 गेंदों में 26 रन देके। टाई ने 14 बॉल 19 रन, 4 पारियों में 2 बार आउट किया है। बेरेंडॉफ ने 7 पारियों में 2 बार आउट किया है, 28 गेंदों में 30 रन देके। टिम डेविड वर्सेस बेरेंडॉफ 12 बॉल 19 रन, 5 पारियों में 2 बार आउट किया है। टाई को अच्छा धोया, जया को भी इसने अच्छा खेला टिम डेविड ने। निखिल चौधरी वर्सेस बेरेंडॉफ 6 गेंद 2 रन, 1 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। क्रिस जॉर्डन वर्सेस एस्टन एगार टाई ठीक ही खेला है, मूडी प्लेयर है ये। क्लेब जेवेल लेंस मॉरिस के सामने 2 बार आउट हो चुके हैं। चार्ली वकीम वर्सेस बेरेंडॉफ। पर्थ के प्लेयर्स को देखते हैं, दोनों नए प्लेयर्स हैं, पहली बार बीबीएल खेल रहे हैं दोनों, तो ऐसा कोई मैचअप ही नहीं है इनका। कॉपर कॉनॉली वर्सेस जॉर्डन 2 बॉल 0 रन, 1 पारी में 1 बार आउट किया। इंग्लिश के खिलाफ रैली मेरेडिथ 27 गेंद 32 रन, 4 पारी में 2 बार आउट किया है। जो शेयर पेस में बॉलिंग कराते हैं सेम बिल्ली स्टैनली ने इसको 5 पारी में 2 बार आउट किया, 31 गेंद में 37 रन देके। तो पेस जॉश इंग्लिश को ट्रबल करती, बट यहाँ छोटी शॉर्ट बाउंड्रीज है जहाँ पे इंग्लिश काउंटर अटैक करने की कोशिश करेंगे। एस्टन टर्नर वर्सेस मेरेडिथ 14 गेंद 13 रन, 5 पारी में 2 बार आउट किया। निक हॉब्सन वर्सेस स्टैनली 1 बार आउट किया, 2 बॉलों में 1 रन देके। पैट्रिक डॉली। एस्टन एगार जे.आर. रिचर्डसन वर्सेस एलिस 19 बॉल 38 रन, 3 पारी में 2 बार आउट किया। और बहुत ही स्पेशल डिपॉजिट ऑफर है, कई भाइयों ने रिक्वेस्ट किया था कि हम डिपॉजिट ऑफर में लेट हो गए थे फेंटाफिट के ऊपर, तो ये जो डिपॉजिट ऑफर है रात को 12 बजे से लागू हो जाएगा, ठीक है। तो आप पार्टिसिपेट कर लेना इसके ऊपर। इसमें यह है कि SG10 आपको प्रोमो कोड यूज़ करना है,
जब आप डिपॉजिट कर रहे हो, बट आप जब आप साइन अप कर रहे हो तो मैंने आपको लिंक नीचे दिया हुआ है, रेफर कोड SD फैमिली है साइन अप का, आपको 10% एक्स्ट्रा रियल कैश मिलेगा और अदर यूजर्स को 7 मिल रहा है, 7%, स्टैट्स यूजर्स को 10%। तो ये लीडर बोर्ड है जिसमें 50 लाख की पूरे बिग बैश लीग में चल रही है। पहले रैंक पे 25, दूसरे पे 10, तीसरे पे 5 लाख है। अभी जो फर्स्ट प्राइस पे उसका 10 लाख इन्वेस्टमेंट है, जो 5वें स्थान पे उसका सिर्फ 3 लाख इन्वेस्टमेंट है। तो इजीली आप इससे लीडर बोर्ड को टॉप कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया हुआ है, डू ट्राइट, रेफर कोड SG फैमिली है। डिपॉजिट ऑफर सिर्फ सैटरडे के लिए वैलिड है ये वाला SG10 10% रियल कैश वाला। कॉमन कैप्टन जय रिचर्डसन, क्रिस जॉर्डन। अलग जाना आपके पास नाथन एलिस का ऑप्शन है, कॉपर कॉनली, शिव होप और जॉश इंग्लिश जो कीपर बैटर्स हैं, जिसमें से शिव तो कीपिंग नहीं करेंगे बट अच्छे पिक रह सकते हैं आपके लिए। टीम बनाते हैं फटाफट बिना देरी करे। तो कीपिंग सेक्शन मेरे पास जॉश इंग्लिश मस्ट पिक है। मैं फिन एलन को भी ले लूँगा, जिस तरह का विकेट होता है। मैथ्यू वेड प्योर हिट एम स्टेपलर, शोक को भी ले लूँगा मैं। वेड को मैं लास्ट मिनट में देखता हूँ जगह बचती है तो। मिच मार्च अवेलेबल नहीं है, जॉर्डन को ले लीजिए। एस्टन नेगार स्पेशल हो सकते हैं। और लास्ट गेम में तो पावर चर्च में भी बॉलिंग कराई थी भाई ने आके। कॉपर कॉर्नली हिटिंग करते हैं आके। निखिल चौधरी ग्रैंड लीग के लिहाज से बहुत अच्छा पिक है, ट्राई कर लेना। वार्म अप गेम्स में बहुत अच्छी बैटिंग करी थी और अच्छा प्लेयर है, सीरियसली कहूँ तो मैं। जय रिचर्डसन मस्ट पिक, नाथन एलिस मस्ट पिक है, बेरेंडॉफ बहुत अच्छे पिक है, और रैली मेरेडिथ। बेरेंडॉफ को आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि इनका भरोसा नहीं है। 18-20 ओवर लेके आ सकते हैं ये, जो इनका यूजुअली रोल नहीं होता है। इनका रोल ये होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप 2 या 3 ओवर डाल दो पावर प्ले में, या उसके बाद 2 ओवर पावर प्ले के उसके बाद, या फिर आप 15 ओवर से पहले अपना स्पेल पूरा कर लो। बट इनका रोल चेंज हुआ है, तो ये आप देख लेना आप किसको ले रहे हो, क्योंकि मेरे लिए 3 तो कंफर्म पिक्स है जो मैं अभी बता रहा हूँ। मेरेडिथ भी मैं लेके जा रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि यहाँ इनकी पेस ट्रबल कर सकती है हल्का बहुत, लाइन लेंथ अच्छी रहती है। और 11th प्लेयर मेरे होंगे मोस्टली कीटोन जेनिंग्स। एस्टन टर्नर खराब विकल्प नहीं है आपके पास। तो ये मेरे कंफर्म प्लेयर्स है, जिसमें से आप बैन मैकडमंड को रोटेट कर सकते हो। सोनी पे अच्छे खासे रन्स करें, हेड टू हेड के अंदर नंबर्स खराब है, मैचअप्स इसका बहुत ज़्यादा खराब रहा है जो आपने देखा है, सबके सामने आउट हुआ। इस वजह से मैं अभी फिलहाल प्लान्स में नहीं रख रहा। दिन हुआ तो किसी को भी मार के चला जाता है प्लेयर। मैथ्यू वेड /11th प्लेयर का ऑप्शन दे रहा हूँ, टर्नर, या फिर आप ले लीजिए यहाँ से बेरेंडॉफ को। तो ये आपके ऊपर है, मैं प्योरली आप पे छोड़ रहा हूँ ये। अभी फिलहाल मैं मैथ्यू वेड ले लेता हूँ, रिस्क इनके साथ जे रिचर्डसन वाला मैचअप है। या फिर आप चले जाइए निखिल चौधरी के साथ, अच्छा विकल्प हो सकता है आपके लिए, बट सबसे सेफ आपको वही दिखेगा यार, बेरेंडॉफ। तो मैं भी इनके साथ चले जा रहा हूँ अभी। एंड ये टीम बन चुकी है। कैप्टनसी में मेरे हिसाब से पहले गेंदबाजी करती है रॉबर्ट हरिकेन, ज़िया रिचर्डसन बहुत अच्छा ऑप्शन है। या फिर आप चले जाइए नाथन एलिस के साथ। एंड्रू टाई बॉलिंग फर्स्ट में आप ड्रॉप नहीं कर सकते, मैं किसी और को निकाल के फिर ले लूँगा। एंड्रू टाई को मस्ट भी हो जाएंगे बॉलिंग फर्स्ट में। और कैप्टनसी में यार 2-3 ही नाम है, शिव होप, जॉश इंग्लिश, यहाँ से एस्टन एगार, क्रिस जॉर्डन, नाथन एलिस, जय रिचर्डसन, जिनमें से तो ये बॉलर्स होते हैं जो तो बॉलिंग फर्स्ट में आपको करने रहते हैं कि क्रिस जॉर्डन पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो कैप्टन कर दो अलॉन्ग विद नाथन एलिस, या फिर जय रिचर्डसन कर दो आप। तो ये आपके ऊपर है प्योरली। तो फिलहाल अभी मैं चले जाता हूँ जया और नाथन एलिस के साथ एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन। मैं टाई ले लूँगा, अभी कह रहा हूँ मैं बॉलिंग फर्स्ट के अंदर किसी और प्लेयर को निकाल के। बेरेंडॉफ को भी शायद मैं निकाल सकता हूँ, बट देखूंगा मैं लास्ट मिनट पे। तब तक देखते रहिए स्टैट्स एंजॉय दिस गेम। और अगला मैच है सिडनी स्मैश का, 2 सिडनी की टीम्स आपको दिखेगी, वो वीडियो भी देख लेना, बहुत बढ़िया मैच है। जय हिंद।